नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं एसडीएफ लाइव इंडिया और इस वक्त हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी। देखिए, बिहार में सियासी हलचल गर्म है और सियासी हलचल के बीच में नए बाबा की अवतरित होने की भी खबर आ रही है। वहीं अगर देखें तो बिहार में जिस तरह से सियासी हलचल चल रही है और नए बाबा जो अवतरित हो रहे हैं, आखिर कौन है वो नए बाबा, कहाँ से आए हैं, क्या है उनका परिचय। आइए हम राजेश सिन्हा जी से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर नए बाबा कौन हैं जो बिहार में भी कहीं ना कहीं अवतरित हो चुके हैं। लालू बाबा, ये देखिए, ये जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष किया और उनको लालू बाबा कहा। कारण यह है कि 28वें स्थापना दिवस, आरजेडी का 28वें स्थापना दिवस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक भविष्यवाणी की कि अगस्त माह में मोदी सरकार गिर जाएगी। इस पर जब पत्रकारों ने नीरज कुमार का पक्ष जानना चाहा, मतलब प्रतिक्रिया जानना चाहा, तो उन्होंने लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये नए बाबा आए हैं, नए बाबा अवतरित हुए हैं, ये लालू बाबा। अब इनके घर पर भीड़ लगेगी, लोग हाथ दिखाएंगे और ये सबका मतलब पर्चा काटेंगे। मतलब ये एक कटाक्ष कहिए। बाबा, लालू बाबा वो बाबा नहीं है जो बाबा के कारण हाथरस में घटना घटी है, उस तरह के बाबा नहीं, ये राजनीतिक बाबा हो सकते हैं। नहीं, अभी लोगों के जहन में कहीं ना बाबा मतलब है कि हाथरस घटना को ही कहीं ना कहीं कोरिलेट कर लेते हैं, क्योंकि ताजा तौर घटना है तो बाबा मतलब कहीं ना कहीं वही बाबा तो नहीं है। ये लालू बाबा, लालू बाबा ये नीरज कुमार का तल्ख टिप्पणी है। उनकी लालू यादव की भविष्यवाणी पर उनका तल्ख टिप्पणी है कि ये लालू बाबा अवतरित हुए हैं बिहार में, अब लोगों का हाथ देखेंगे, लोगों का भविष्य बताएंगे और ये टीवी शो में हम आके भविष्यवाणी करेंगे, एक भविष्यवक्ता बनेंगे। मतलब एक कटाक्ष है, तल्ख टिप्पणी। चलिए, तो क्या लगता है कि जो भविष्यवाणी उन्होंने किया है मोदी सरकार जो अगस्त में है, कहीं ना कहीं वो गिर जाएगी, क्या लगता है आपको कि सही में वो गिर जाएगी या फिर कुछ और? देखिए, लालू प्रसाद यादव मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं और उनके किसी भी बयान को हल्के में नहीं लिया जाता। लेकिन ऐसा भी जिस तरह से उन्होंने मतलब एक भविष्यवाणी की है कि मोदी सरकार अगस्त में गिर जाएगी, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा। क्योंकि मान लीजिए ठीक है कि ये 2 सीएम के खूंटे पर मोदी सरकार या एनडीए सरकार की मतलब टिकी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे या आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू नाराज हो जाएंगे, ऐसा अभी लगता नहीं है। दोनों की मांग है, ये प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग है दोनों के तरफ से। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकेगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन विशेष पैकेज दोनों को मिलेगा और दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि बाद में किसी बात को लेके, किसी मांग को लेके दोनों की नाराजगी हो, लेकिन अभी ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है कि अगस्त माह में ये मोदी सरकार गिर जाएगी। सर, ये विशेष पैकेज क्या है? विशेष पैकेज आर्थिक पैकेज, मतलब ये राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र से आर्थिक पैकेज, विशेष पैकेज मिलता है जिससे सर्वांगीण विकास हो सके। तो इस पे रजामंदी केंद्र सरकार दे सकती है और मिलना भी चाहिए और हमको लगता है कि मिलेगा भी। और चूँकि 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसके मद्देनज़र मतलब ये चाहत होगी केंद्र सरकार की भी कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन विशेष पैकेज मिल जाए ताकि विधानसभा में ये एनडीए फायदे में रहे। चलिए, अभी देखना दिलचस्प होगा कि कब तक विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिलेगा, लेकिन विशेष पैकेज कब मिलता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। देखिए, कल तो लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा अपने बयानों में कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है वो समय से पहले भी हो सकता है। इसको लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार जब एनडीए छोड़ के महागठबंधन के साथ सरकार बनाए थे तो उस समय भी मतलब उनका यही डिमांड था और उनकी यही चाहत थी कि लोकसभा चुनाव के समय ही विधानसभा का भी चुनाव हो जाए। ऐसा हुआ नहीं। अब ये एनडीए में आए हैं तब भी इनकी चाहत यही है, जब चाह भी रहे थे कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हो जाए, ऐसा हुआ नहीं। अब इनकी चाहत है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसी के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव हो जाए।
केंद्र सरकार मोदी जी क्या चाहते हैं, मतलब क्या इस पर रजामंदी बनती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यह कह सकते हैं कि जेडीयू पहले से तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव की, मजबूरन बीजेपी को भी करना पड़ रहा है, और आरजेडी को लग रहा है कि किसी भी समय नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर एक ये विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में लोगों को लगा देंगे। इसलिए कर वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कि मोदी सरकार भी गिर जाएगी और बिहार विधानसभा का चुनाव भी समय से पहले होगा, यह बयान देकर लोग मतलब अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं। देखिए, अगर रुपौली विधानसभा की बात करें तो आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार का रुपौली में उनका भाषणबाजी चला है वहाँ पर, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो बीमा भारती पर बयान देते नजर आए कि कहीं ना कहीं वो इधर से उधर भागे जा रही है, पार्टी बदलती है इधर उधर। लेकिन अब वहीं पर देखा जाए तो डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं, उनका जो कटाक्ष है कि उनको कहीं ना कहीं बीमा भारती को भगोड़ा बोल रहे हैं। तो दोनों के जो बयानों में क्या कुछ लगता है आपको, क्या मतलब जनता क्या उन बयानों से आकर्षित होगी या फिर जनता पर क्या इसका बुरा इफेक्ट भी पड़ेगा? देखिए, यह तो तय है कि बीमा भारती को एनडीए में बहुत अहमियत मिली। बीमा भारती को मंत्री भी बनाया गया, और आज के बयान में नीतीश कुमार ने यह कहा भी है कि मतलब मूर्ख होने के बाद भी मंत्री बनाया, बोलने के लिए नहीं आता था, अनपढ़ है। जाहिर तौर पर वो मतदाताओं को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, और मतदाता समझते भी रहे हैं कि बीमा भारती को नीतीश कुमार ने बहुत परिश्रय दिया, आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एमपी बनने की चाहत में बीमा भारती ने जदयू को लात मार दिया, या यूँ कहिए कि अलविदा कह दिया और आरजेडी के खेमे में चले गई। अब ये तो तय है कि बीमा भारती डगरा का बैगन कह सकते हैं। अभी की स्थिति बीमा भारती की यही कही जा सकती है कि वह डगरा की बैगन हो चुकी है। आरजेडी में आने के बाद लोकसभा चुनाव भी हार गई, और ये विधानसभा रुपौली विधानसभा का उपचुनाव उन्हीं के कारण हो रहा है। फिर वह कैंडिडेट हैं, लेकिन स्थिति बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अब मान लीजिए खूंटा तो दोनों तरफ से गड़ा जाएगा, एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा, लेकिन आज की रैली का व्यापक असर देखने को रुपौली में मिल रहा है। आज नीतीश कुमार और ये डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बीमा भारती के साथ साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमलावर दिखे। असर इसका देखने को मिल रहा है। देखिए, 10 तारीख को रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, लेकिन पप्पू यादव जो वर्तमान सांसद है, उनकी जो स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि वह किनका समर्थन कर रहे हैं। यह कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस पर आप? देखिए, पप्पू यादव बहुत मंजे हुए राजनीतिक हैं। वह एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं। मतलब उनकी चाहत यही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। वह मतलब चाहते हैं कि बीमा भारती का विरोध करके वह यह जताना नहीं चाहते हैं कि वह मतलब इंडिया गठबंधन के विरोधी हैं। वह मतलब बीमा भारती का समर्थन कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। उसका संदेश गलत जा रहा है, और मतलब उसका बेनिफिट कलाधर मंडल को होगा। और लेकिन ये लगा हुआ है कि रुपौली विधानसभा में वर्चस्व की लड़ाई होती रही है। नागर समाज से यह भी आते हैं, कलाधर मंडल भी आते हैं, और ये अवधेश मंडल भी आते हैं, लेकिन शंकर सिंह के सामने कालाधर मंडल कहीं टिक नहीं सकते हैं। इसलिए कर मतलब वो एक मतलब जाति विशेष के लोग जो हैं वह चाहते हैं कि बीमा भारती की जीत हो, ताकि शंकर सिंह को मतलब टक्कर देने वाला मतलब उनके साथ में खड़ा रहे। इसलिए कर ये पप्पू यादव की भूमिका को मतलब इस ये में रेखांकित कर सकते हैं कि पप्पू यादव बीमा भारती का ना समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। मतलब वो एक पहले मैसेज भी दिए थे मतदाताओं को कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का वो सहयोग नहीं करें। अब अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का सहयोग नहीं करेंगे तो ना पाक साफ शंकर सिंह हैं निर्दलीय प्रत्याशी जो एलजेपी से हैं, ना मतलब वो उनका दामन पाक साफ है,
और ना ही अवधेश मंडल का दमन पाक साफ है। जाहिर तौर पर वो एक मैसेज दे रहे थे कि कालाधर मंडल के पक्ष में वोट किया जाए, लेकिन चूंकि पप्पू यादव की मतलब ये नज़र है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी पर, वह चाहते हैं कि कांग्रेस उनको अपनाए। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय, अपनी पार्टी जाप का विलय तो कांग्रेस में कर दिया, लेकिन कांग्रेस के सर्वे सर्वा उनको अभी तक गले नहीं लगाए। बात अलग है कि पप्पू यादव बार बार हर बयान में उनको मतलब देखिए वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी सोच है, उनकी यही चाहत है कि आने वाले समय में बिहार कांग्रेस में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले और वह लालू की बैसाखी से कांग्रेस को हटा के कांग्रेस के लिए कुछ नया कर सकें, एक नया अध्याय लिखना चाहते हैं। इस नया अध्याय लिखने की चाहत में वह ना बीमा भारती का सहयोग कर पा रहे हैं, ना विरोध कर पा रहे हैं। वह मैसेज यह भी दे रहे हैं कि वह इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन उनकी जीत के लिए, बीमा भारती की जीत के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे ऐसा अभी तक नहीं लग रहा है। अब देखिए आने मतलब अभी भी 2-4 दिन है बाकी, देखिए पप्पू यादव अंत तक क्या फैसला लेते हैं और खुलकर अपने समर्थकों को, मतदाताओं को क्या संदेश देते हैं। चलिए, तो 10 तारीख को तो चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला, उसमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर पप्पू यादव का समर्थन कहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा। फिलहाल जो राहुल चालीसा है वो तो आपको पप्पू यादव के द्वारा सुनते हुए नजर ही आ रहा होगा। फिलहाल इस राहुल चालीसा का क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा यह कहना मुश्किल है।